के नूरे रतन है, तो सबको स्वागत है नूरे रतन को। और ये 6/5/71 की मुरली है, 6 मई 1971। तो बाबा आजकल 71 में एक एक विधि बताता है सब में, और बहुत सारा तरीका बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, सेवा कैसी करनी है, अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, सब चीज का महत्व बताता जा रहा है। आज है बाबा अपना जो नूरे रतन, आंखों के नूर है, उनका विशेष श्रृंगार कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या क्या उनका निशानी है, वो बता रहे हैं। छोटी सी मुरली है, हमारे पास 2 पेज की है। पहले हम एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाए हैं, उसको हम शेयर कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। तो ये 6/5 की है। ये हेडिंग है, बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन। आगे देखेंगे बाबा बोल रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो नूरे रतन है वो कौन बनते हैं? जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वो है नूरे रतन। ये डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए देखने में नहीं आता है। आगे देखेंगे बाबा 3 रत्न की बात कर रहा है। तो एक तो नूर रत्न बाबा ने बताया, दूसरा है गले की माला, गले की माला के रत्न, और तीसरे हैं हाथों की कंगन के रत्न, है ना। तो 3 प्रकार के हैं बाबा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मीन्स तीसरे नंबर। महत्व के हिसाब से रत्नों को भी वही पहना जाता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है, और सबसे उससे नीचे वाला रतन और सबसे नीचे वाला। ऐसे गले की माला का रतन वो गले द्वारा सर्विस करते हैं। बाबा ने बताया कि जो गले की रतन है, गले की माला के रतन है, वो गले द्वारा मीन्स मुख द्वारा वर्णन करते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ी सी पहले नंबर से थोड़ी कम है। जो तीसरे प्रकार के बच्चे हैं वो बाहों के कंगन के रतन। तो उसके लिए बाबा ने बताया किसी ना किसी रूप में मददगार बनते हैं, मीन्स अपना बाहें लगाते हैं, अपने पास जो सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही बाबा के पास बाबा के बच्चे बनते हैं। और इसमें जो मेन क्वेश्चन है आज का, मैं कौन सा रतन हूँ? दिन भर हम पूछेंगे अपने आप को, मैं कौन सा रतन हूँ, मैं कौन सा रतन हूँ। बाबा को पूछो, बाबा मैं आपका कौन सा रतन हूँ? अपने आप से पूछे, मैं कौन सा रतन हूँ? और एक चीज बाबा ने ये भी ध्यान दिलाया कि सदैव स्मृति में रखो, हम बाप दादा के नूरे रतन हैं। हमारे नैनों में व नजरों में और कोई चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते, खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाबा हमको सिखा रहा है। तो बाबा का सिखाने का तरीका भी क्वेश्चन पूछ के बाबा बोलता है, आप चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। अपनी शान को जानते हो? अपनी शान, ठीक है, ब्राह्मण बनने के बाद हमारा शान क्या है ना। बाप दादा का दिल तख्त नसीन है, यज्ञ रक्षक है, जो सारे समान है, जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, वो समान है। वो समान को जब हम स्मृति में लाते हैं वही हमारा शान है। तो इसलिए बाबा ने बताया अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। परेशान होने का कारण ही है कि अपना शान हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की, हाँ बोलते हैं बहुत सारा युक्ति बताया और पूछ रहा है कि सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। तो
परेशानी को मिटाने की और एक बाबा ने सहज और बताई कि कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो, महिमा करो, भगवान की महिमा करो। बाप की महिमा करें तो हमारा सब बुराई समाप्त हो जाएगा। इससे सहज युक्ति तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में। और नेक्स्ट बाबा बता रहा है कि माया का आकर्षण से बचने के लिए विधि है। एक तो सदैव अपनी शान में रहो, माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। ये दो बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बन जाए। आगे इस मुरली से भी एक और क्वेश्चन है कि हर कर्म यादगार बने कैसे, हर कर्म ऊंचा बने कैसे, हर कर्म श्रेष्ठ बने कैसे। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं सबके लिए, हमारे दिन भर के लिए होमवर्क में, कौन सा रतन हूँ, अपनी शान को जानते हो। भगवान हमें पूछ रहा है अपनी शान को जानते हो, मीन्स मैं कौन सा कुल को हूँ, कुल का हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, ये डिटेल है। हम शांति अब मुरली पढ़ेंगे हम। 6-5-71 बाप दादा के विशेष श्रृंगार नूरे रतन। आज रत्नागर बाप रत्नागर है। आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हरेक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हरेक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रत्न है। कितने प्रकार के रत्न होते हैं। तो सामने जो भाई बहन बैठे थे उन्होंने बोला 8 रत्न हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो। हीरे के संग रहे, हीरे समान नहीं बने हो। भगवान अपने आप को भी समान में रख के बात करता है तो अपने आप को हीरा बोलता है। तो हीरे के संग रहे, हीरे समान नहीं बने हो। तो रत्न तो सभी हो, रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रतन है जिनको कहते हैं नूरे रतन। तो क्या सभी नूरे रतन नहीं हो। एक तो नूरे रतन, दूसरे हैं गले की माला के रतन। तीसरे स्टेज क्या है जानते हो। तीसरे हैं हाथों के कंगन के रतन। सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रतन। और कौन बनते हैं। नूरे रतन भी सभी नहीं बन सकते, मैं बन सकता हूँ। ऐसा अंदर से अपना रेस्पॉन्स आना चाहिए कि वो कौन बनते हैं, वो मैं हूँ। तो ऐसे जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वो है नूरे रतन। जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है। मैं कौन सा रतन हूँ और मेरा नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए। आगे, और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वो गले द्वारा सर्विस करते हैं, अपने बोल द्वारा सर्विस करते हैं, अपने वाणी से सर्विस करते हैं,
इसलिए गले की माला का रत्न बनते हैं। तीसरे नंबर। और तीसरे नंबर जो हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? किसी ना किसी रूप से मददगार बनते हैं। किसी ना किसी रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी ये बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। मददगार बनने से हम बाबा के बाहों में, हमको बाहों में कंगन बनाकर, रत्न बनाकर पहन लेता है। तब हर एक अपने से पूछे, मैं कौन सा रत्न हूँ, मैं कौन हूँ। उसके आगे आज बाबा ने जोड़ दिया, मैं कौन सा रत्न हूँ। पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर। रत्न तो सभी है, और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही है ना। अब बताओ कौन सा रत्न हो। नूरे रत्नों की जो फर्क सुनाई, उसमें पास सुइत अनर हो। उम्मीदवार में नंबर होते हैं, उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। अब जो आज दिन भर स्मृति रखना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन सा रत्न हूँ, उसके साथ साथ ये स्मृति रखना है कि हम बाप दादा के नूरे रतन हैं। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। तो हमारा नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती। हमारे नैनों में और कोई चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेन समाप्त हो जाएगा। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती है, और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते, है ना। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। परेशानी जो अर्थ शब्द है उसी का शान से परे समझ में आ जाए तो फिर अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। भगवान का शब्द भी, महावाक्य भी कैसे होते हैं, है ना। यहीं पे सुनने को मिलता है, बाबा ही सुनाता है, पता नहीं। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। तो मान प्राप्त करने के लिए सम्मान में, तो मान प्राप्त करने के लिए दूसरे से मान पाने की इच्छा नहीं, अपने शान में स्थित हो जाओ। इसलिए शान मान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो, ये बहुत जरूरी बात है। अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। मेरे को मान नहीं देता है कोई, इसका कारण ही है मैं अपने शान में नहीं हूँ। तो अपनी शान को जानते हो, कितनी ऊंची शान है। भगवान के दिल तख्त पर हम विराजमान हैं। भगवान हमें अपना दिल में बैठाया है ना। उससे कोई नीचे का, उसने उससे नीचे कोई भी तख्त है, सब उससे नीचे का है। तो इसलिए वो कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति से भी, रीति भी
शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। अपने शान सदैव याद रखो। शान वाला कर्तव्य कैसे करेगा? वो तो महान आत्माओं का कर्तव्य बाबा ने बता ही दिया है। हमारा कर्तव्य क्या है, लक्षण क्या है ना? पुण्य क्या करना है, दान क्या करना है, बाबा ने बताया था मुरली में। तो अब इसी को आगे, अपने शान सदैव याद रखो तो कर्तव्य कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो ये सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो, बाप की महिमा करो। ये आज योग भी नहीं लगता हो तभी बाप की बड़ाई करो, है ना, और कोई करना ही नहीं है। तो कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। एक युक्ति और, सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया है, बुराई और बड़ाई। सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है ना, रा को डा में बदलना है, बुराई बड़ाई। ये तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है ना, सहज से सहज। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है ना। पढ़ाई को बहुत ज्यादा बुद्धि लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्यार करो बस, भगवान की बड़ाई करो, भगवान की महिमा करो, बस हो गया अपना पढ़ाई पूरा। और जो बनेंगे वो तो हम सब जानते हैं। तो ये बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। एक और बाबा की शब्द, बुराई बड़ाई, बुराई और लड़ाई, लड़ाई बंद। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना, जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से, बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई एक खेल मिसाल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना, जो भी समस्याएं हैं बाप की गुण गाने से ही समस्या दूर हो जाती है। ये देखिए, जो लड़ाई को खेल समझते हैं, ऐसे स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। वो हमेशा हर्षित रहेंगे। तो सदा हर्षित रहने वालों को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। सदा हर्षित रहने वालों को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया के आकर्षण से बचने के लिए दो चीज बाबा ने जो बताया उसको यहाँ पे पापा बता रहा है। सदैव अपने शान में रहो। दूसरा, माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ दो बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बन जाए, है ना। यादगार बनने का तरीका अब यहाँ पे बाबा बताता है। जो क्वेश्चन सा, कैसे यादगार बनाए, कैसे ऊंच बनाए कर्म, कैसे श्रेष्ठ बनाए, बाबा इसमें बताता है कि जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने। उसके लिए दो बातें याद रखो, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। ये दोनों बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा। और ऊंचा कैसे बनेगा न? अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदार चित्त अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। हर कर्म श्रेष्ठ करने के लिए उदार चित्त। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहा है। आगे बाबा बताते हैं, कोई म्यूजियम का सर्विस पर पार्टी जा रही थी। बाबा उनके लिए कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं कि त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
इसलिए ये जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। आजकल अव्यक्त मास चल रहा है, स्पेशल योग हर सेंटर पे चल रहा है, योग के लिए फोकस भी है। तो उसके लिए हम अपना कुछ ना कुछ त्याग करके ही सेंटर पे पहुंचते हैं। तो उसका ही भाग्य कैसे बाबा ये बताता है, त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। सर्विस क्यों करना चाहिए? सर्विस में जाने के लिए कैसे? दुखी होके, परेशान होके, चिंता करके नहीं, खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। सब काम को पीछे रख के सर्विस पे जाना चाहिए। ओम शांति। इतना ही था आज की मुरली। फिर 1 मिनट योग करेंगे, फिर अपना ब्रेकआउट रूम में अपना शेयरिंग करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। बाबा ने 3 रत्नों की बात कही, उसका विशेषता भी बताई। सो कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने 3 तरह के रत्न बताए। एक है नूरे रत्न, दूसरे गले की माला के रत्न और तीसरे हाथ के कंगन। तो बाबा ने कहा जो फर्स्ट नंबर के हैं वह नूरे रत्न है, जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है। तो वो हुए नूरे रत्न। वो हमारे नैनों में, नजरों में और कोई भी चीज उनके समा ही नहीं सकती बाप के अलावा। चलते फिरते, खाते पीते अपने नैनों में हमेशा जो बाप की मूरत और सूरत दिखाते हैं वो ही नूरे रत्न होते हैं। क्योंकि बाप के नैनों में समाया हुआ होगा तो उसको कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। ये हुए पहले रत्नों की विशेषता। अब दूसरे रत्नों की और कोई भी बता सकते हैं? जी, नूरे रत्न वाले अपने शान में रहते हैं, है ना। सो बाबा वो आगे विस्तार बताया शान में रहने से क्या क्या फायदा है। उसके पहले हम दूसरे 2 रत्नों को भी हम चर्चा करेंगे। जी, आशा देवी सिस्टर बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। पहला तो बाबा ने नूरे रत्न बताया कि जो बाबा के नैनों के नूरे नैनों में बाबा की समाये रहते हैं, बाबा उनके नैनों में समाये रहता है और बाबा के नैनों में समाये रहते हैं। दूसरा बाबा ने बताया कि गले का, जो बाबा के नैनों अपने चेहरे और चरण द्वारा सर्विस नहीं कर सकते हैं, वो बाबा को गले द्वारा सर्विस करते हैं। बाबा का वो वाणी द्वारा बाबा के गुणों का वर्णन करते हैं, बाबा की कीमत बताते हैं, बाबा के जो भी कर्तव्य गुण होते बाप समान बनने के तरीकों का वो वर्णन बोल कर करते हैं। ये हो गए दूसरे रत्न, 2 नंबर के। और तीसरे रत्न के विषय में बाबा बताया कि कंगन, कुछ वो हाथ के द्वारा सर्विस करते हैं, वो कर्म द्वारा अपने बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। अपने कर्म इस तरह से वो वाहन बनाते हैं कि बाबा उनके कर्मों द्वारा बाबा दिखाई देता है। ओम शांति।
किसी न किसी रूप से मददगार बनते हैं ना। किसी न किसी रूप मददगार माना ये क्या है, बाबा ने कहा थर्ड, तीसरा रत्न कौन सा है, कंगन का रत्न है ना। सेकेंड बताए गले के रत्न, वो ज्ञान का वर्णन करते हैं। लेकिन जैसे पहले नंबर में है सदैव बाप की याद, वो समाये रहते, बाप की याद में समाये रहते, वो नहीं। फिर बट क्या करते, ज्ञान का वर्णन करते हैं, सेवा करते गले द्वारा, है ना, वाणी द्वारा, वो ठीक है। तीसरा है ना, बाबा ने कहा कंगन का रत्न, किसी न किसी रूप से मददगार बनते हैं। तो यह क्या है, किसी न किसी रूप का मददगार माना, कौन सी मददगार, एक तो कर्मणा और तन मन धन, मतलब तन भी लगाएंगे कार्य में। मन वाले तो मनसा वाले तो नूरे रत्न हो गए, वाचा वाले तो अब गले की माला हो गए, और तीसरे कर्मणा में सब तरह की अपना तन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे। सेंटर पे जाके जो सेवा करते हैं या बैकग्राउंड में जो सेवा चलती है, जो सेवाधारी होते हैं, खाना बनाते, भोजन बनाते हैं, सफाई करते, ये सारे ये कर्मणा सेवा में आ जाते अपना समय भी देते हैं ना, समय भी देते हैं, संकल्प अपनी प्लानिंग देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्लानिंग बुद्धि सब उसमें कर्म में आ जाएगा। अच्छा जी। जो बाबा के ओम किसी न किसी रूप में सहयोगी बनते हैं। है ना, मददगार बनते हैं। हाँ। जो भी बाबा का बच्चे हैं, है ना, घर में रहते हैं, तो घर वाले भी मददगार बनते हैं ना, वो भी सपोर्ट करते हैं, है ना, जाने देते हैं, है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तो वो भी मददगार बनते हैं, ऐसा ऐसा कह सकते हैं ना। जी भारती दीदी बोलिए। हाँ, ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने कर्म को यादगार बनाने के लिए 2 बातें याद रखने को बोला कि एक मिनट, हम एक एक डिस्कस करके हम जाएंगे, ठीक है। सो हम रत्नों का बात चल रही है यहाँ, है ना, उसके लिए कोई ऐड करना चाहेगा, थर्ड कैटेगरी में ना, या तो तीनों कैटेगरी में कुछ ऐड करना चाहेगा। अच्छा, सोनिया दीदी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। मनसा से भी मददगार बनते हैं, जैसे सकाश देने की बाबा ने अभी भी होमवर्क दी थी इस बार की व्यक्त वाणी में, तो मनसा से मददगार माना सकाश देना, वाणी से मददगार बाबा का परिचय देना, और कर्मणा से मददगार जो कर्मों में सेवा होती है, बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना, सेंटर पे सेवा करना, वो भी कर्मों से मददगार, या फिर अपने गुणों द्वारा सेवा करना, अपने स्वरूप द्वारा सेवा करना, धारणा करके श्रेष्ठ स्वरूप बना के सूरत और सीरत द्वारा सेवा करना, तो ये मददगार स्वरूप में आ गया। ओम शांति। अच्छा जी, गौतम भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है शान परेशान का अर्थ क्या होता है, तो आज उसमें बाबा ने बहुत डिटेल्स में बताया कि परेशान क्या है। जब हम लोग अपने शान से परे हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने शान से परे नहीं होना है, अपने शान में स्थित रहना है। तो शान में अगर रहेंगे तो मान सदैव प्राप्त होगी, इसलिए कहा जाता है शान और मान। शान में रहेंगे तो शान और मान हम लोग को मिलेगी, तो परेशान नहीं हो। और यही बाबा ने बात मुझे अच्छी लगी। ओम शांति। पहले नंबर वाले शान में रहते हैं, है ना, परेशान नहीं होते हैं। सो अपने शान कौन सा है, कोई बताना चाहेगा। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे ये नूरे रत्न है, मनसा सेवा जिसको हम कहते हैं कि मनसा के द्वारा वो सेवा करे, तो नूरे रत्न जिनकी मन और बुद्धि में हर समय बाप समाया रहता है, नयनों में बाप समाया रहता है, तो उनके द्वारा भी वो मनसा सेवा ही होती है ना। हाँ जी। सो देखिए, ये नूरे रत्न है ना, वो तीनों कैटेगरी का सेवा कर सकते हैं। वो कर्मणा भी कर सकते हैं, है ना, वाणी भी कर सकते हैं, मनसा से, लेकिन वो हाईएस्ट कैटेगरी है।
लेकिन बाबा ने यहाँ मददगार बनाया है ना, मददगार किसी न किसी रूप में मददगार बनते हैं, लेकिन वो बाबा को समाये नहीं रखते हैं। एक मदद जस्ट मदद करते हैं ना, थोड़ा बहुत डिस्टेंस से माना सहयोगी बनते हैं। सो जो पहला कैटेगरी है वो सब सर्विस करते हैं, करते हुए बाबा का याद समाये हुए रहते हैं, बाबा के बिना और कुछ नहीं, है ना। तो दूसरा कैटेगरी बाबा ने बताया ना, गले का हार, वो वाणी से करते हैं, लेकिन सदा बाबा को समाये नहीं रखते हैं। ये डिफरेंस बाबा ने बताया ना। नैनों में बाप की याद और सूरत वो कुछ कम है, उसमें कुछ कम हाँ, है, मतलब कुछ है कम तो है, हाँ, कुछ है, तो कम। हाँ, सदा नहीं, सदा सदैव, है ना, बाबा ये बातें कहते हैं ना, वो नहीं होगा, समटाइम्स, कभी कभी। तो कभी कभी वाले गले का हार बन जाता है, ऐसा। जो कभी कभी वाले होते हैं वो तो जैसे वंश अपना मन मुख से वाणी से सेवा करते हैं, वो तो जब सेवा मिलती है तभी करते हैं। जो नूरे रतन है वो 24 घंटा, जितने घंटे हैं, जितने मिनट हैं, जितना समय है हमारे पास, सारा वक्त बाप की सेवा में रहते हैं। वो मनसा वाचा कर्मणा, और जैसे हाथ की माला, हर तरह की माला में नूरे रतन पिरोए जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम कौन से रतन हो, तो हर एक के मन में आया भी मैं तो नूरे रतन हूँ। तो नूरे रतन बनने के लिए बाबा कहते हैं हर तरह की सेवा के लिए तत्पर रहना है। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया बाबा का इतना बड़ा बड़ा टाइटल दे। जी, दृष्टि से, वृत्ति से, है ना, बाबा कहते हैं कैसे सेवा हो सकते हैं, है ना, हर तरह की से सेवा। सो वो दृष्टि से, वृत्ति से, मनसा से, सभी प्रकार का सेवा कौन कर सकते हैं? जो बाबा को सदैव स्मृति में रखते हैं, आंखों में बसा कर रहते हैं, बाबा का याद में रहते हैं। बाबा बिना और कुछ नहीं, वही कर सकते, है ना। हमारा चाल चलन से सेवा कैसे हो सकता है? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा वाला। अपने शान में रहते हो, है ना, परेशान नहीं होते हैं, वरना सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। परेशान कब होते हैं? जब किसी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद को, दूसरों को, ड्रामा को, परिस्थितियों को, माया को, है ना। जी बताइए दीपक भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, और बताइए, शान, शान मतलब क्या है यहाँ? हाँ जी, जी ओम बताइए। शांति। जी शान में रहना माना मैं कौन हूँ, जैसे जानकी दादी कहती मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मुझे अब क्या करना है। तो अपने स्वमान में रहना, मैं कौन, मुझे मतलब अपने स्वमान जो बाबा ने दिए हैं, श्रेष्ठ स्वमान, और आत्मिक स्वरूप में रहना कि मैं कौन हूँ। ब्रिकुटी सिंहासन पर स्थित मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, राजा हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये शान है। बाबा ने कितने सारे सम्मान दिए हैं उन स्वरूप में। जैसे ये नूरे रतन कितना बड़ा सम्मान है कि नैनों में सिवाय बाप के और कोई नहीं, और नूरे जहां बाबा ने सुमान दिया। तो ऐसे सुमानों में स्थित रहना, आत्मिक स्वरूप से नीचे आना ही नहीं है। सबसे ऊंची ये हमारी स्थिति है शरीर में भी, और वैसे भी राजा हूं मैं। तो इस तरह से, और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखना। तो अपनी शान में रहेंगे, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो मान हमें स्वतः ही प्राप्त होगा। सुमान में जो रहते हैं उनको, उनके आगे मान स्वतः ही भागता है, मतलब आगे आगे रहता है। तो इस तरह से अपनी शान में रहना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया, है ना। सो देहाभिमान का शान नहीं है ना, यह आत्मिक नशा, सुमान, बाबा जो भी कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी का, दिल तख्त नशीन का, ये सब क्या है? हमारा शान है, बाबा का, परमात्मा का हम दिल तख्त नशीन है। सब बड़े बड़े शान है हमारे लिए। जैसे हम उस स्थिति में स्थित होते हैं, तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा, यादगार बन जाएगा, है ना। और हम जब शान में रहते, माया भी हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस में रहकर बाबा की याद में रहते हैं। सब सब परिस्थिति को हम एक्सेप्ट करते, परेशान नहीं होते हैं, ड्रामा का पटरी पर हम चलते हैं,
तो इसलिए हमारा ब्राह्मण जीवन का शान है, उसमें हम सदा रहना है। अच्छा, और जी बताइए, और क्या बताए? ओम शांति। हाँ जी बोलिए सुलोचना दीदी। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि बुराई और बड़ाई के बारे में बताया। जितना जितना हम बाबा की गुण गाते रहेंगे, बाबा की बड़ाई करते रहेंगे, उतना उतना हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। माया से हम लड़ लड़ कर थक गए हैं, इसलिए बाबा के गुण खुशी खुशी से हम गाते रहेंगे तो ये लड़ाई का खेल भी समाप्त हो जाएगा। सदा हम हर्षित रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। जी। बड़ाई, बाप की बड़ाई ही पढ़ाई है, इससे लड़ाई खत्म हो जाएगा, है ना। सो बड़ाई कौन से, क्या क्या करते हैं हम सभी? आप सभी क्या क्या करते हैं बाबा का बड़ाई? थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं यहाँ हमारे साथ, बहुत कम टाइम है जी, बोलिए। जैसे बाबा के तो जो हमारे 32 गुणों का चित्र है ना, उसमें हम कहते हैं गुणों के भंडार है, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सातों गुणों के सागर तो हैं ही हैं। उसके अलावा ये मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, गति सदगति दाता है, त्रिमूर्ति है, तीनों बाप शिक्षक सदगुरु है, तीनों कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता है। ये सारे 32 गुण है ना हमारे इसमें, वो सारे इसमें आ जाते हैं कि नर से नारायण बनाने वाले हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, गति सदगति दाता है, और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं, दिव्य बुद्धि दाता है, दिव्य दृष्टि विधाता है। ऐसे ये 32 जो हमारे गुण है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश करने वाले हैं, और तीनों और भी बहुत सारे हैं, पूरी याद नहीं आ रहे मुझे। जी, गुणों कर्तव्य के अनुसार हम जो भी गुणगान करते हैं बाबा का, है ना, और संबंध का अनुसार बाबा का हम बढ़ाई करते हैं, ये सब रत्नाकर, सौदागर, जादूगर, रत्नाकर, इसमें हम खो जाए क्या क्या करते हैं वो, उसमें हमारा माया का सब फाइटिंग, लड़ाई खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा, हम सेफ रहेंगे, हम खुशी में रहेंगे, गुणगान करते हैं तो खुशी में रहेंगे। सो माया आए तो भी हमें कैसा लगेगा, ये खेल जैसा लगेगा, हम खुशी खुशी से उसको पार करते हैं, सदा हम हर्षित रहेंगे पार करेंगे तो, है ना, माया के आकर्षण में हम नहीं आएंगे। और बताइए। ओम शांति दीदी। जी बताइए कल्पना सिस्टर। बाबा ने आज बोला है कि सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए दो बातें याद रखने के लिए, आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त। ये दो बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मुहूर्त समझो तो बाबा बोले कि हर कर्म ऊंचा होगा, और उसके साथ साथ ही उदारचित बनने के लिए बोला है कि उसकी वजह से सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा, फिर यही कर्म यादगार होगा। ओम शांति। 3 बातें। यादगार, कर्म को यादगार कैसे बने, कर्म को ऊंचा कैसे बने, कर्म को श्रेष्ठ कैसे बने। देखिए कितना बाबा ने बताया, आधार मुहूर्त उद्धार मुहूर्त समझने से यादगार बन जाते हैं, और विश्व परिवर्तन के आधार मुहूर्त समझने से ऊंचा श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे। हम किसी के लिए, एक फैमिली के लिए, एक 10 आत्मा के लिए नहीं, सारे विश्व के हम करते हैं तो वो ऊंचा सभी के लिए करते हैं, है ना, परोपकारी जैसा। नेक्स्ट उदार चित्त, सर्व आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, दृष्टि वृत्ति में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। देखिए
उदार चित्त भावना माना कल्याण की भावना हमारा दृष्टि वृत्ति में रहना है हर आत्मा का प्रति, तब श्रेष्ठ होगा। तो उदार चित्त में क्या क्या आ जाएगा, कैसे? तो बाबा ने कहा एक कल्याण की भावना, जी बताइए उसके साथ और क्या ऐड हो सकता है? रहम दिल भी ऐड हो सकता है इसमें। जी रहम दिल, रहम दिल पन्ना। हाँ जी, फ्राक दिल, बड़ी दिल, विशाल दिल, दूरांदेशी, ये और रहम, कल्याण, दया, करुणा सबके ऊपर। जी फ्राक दिल है ना, बड़ी दिल, छोटा दिल नहीं है ना। अच्छा, और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहे? जी कुलदीप भाई जी बताइए। सच्ची दिल भी इसमें आ सकती है। उदार ओम चित्त, शांति। जी बोलिए। हाँ जी, बाबा जो कहते हैं आज बहुत जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो बड़े से बड़े त्याग करते हैं उन्हीं को बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसीलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। आज बाबा ने त्याग का महत्व बताया कि त्याग से हमारा बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। ओम शांति। किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई भी आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बहुत अच्छा जी, ये सब हमारा दृष्टि वृत्ति में रहना है, तब होगा श्रेष्ठ कर्म हो सके। जी अच्छा, त्याग से भाग्य, तो कोई बताना चाहे कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं? कुलदीप भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? त्याग करते हो बड़े से बड़ा भाग्य जमा करते हैं। तो जब भी हम कोई सेवा वगैरह करते हैं तो अपना समय वगैरह ये जो है तो फिर वो हम अपना ही भाग्य बना रहे होते हैं, कुछ इस तरह का। हमारे से दूसरों, हमारा स्व पुरुषार्थ तो है ही है ना, दूसरों के लिए हम हमारा पुरुषार्थ भी त्याग करते हैं ना, पुरुषार्थ का टाइम, पुरुषार्थ का जो भी बातें हैं उसको हम त्याग करके दूसरों की सेवा में हम स्थित रहते हैं, तब हमारा भाग्य है ना। मेरापन से मुक्त होने से, देहाभिमान से मुक्त होने से हमारा भाग्य बनते हैं। अच्छा सभी आ गए हैं, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से आप सभी ने शेयर किया, थैंक यू सो मच। रमणी भाई जी आप होमवर्क भी दें और योग भी कराना, थैंक यू सभी का। अभी पोल लॉगिन करें सब पोल में। उसके साथ साथ ये हमारा होमवर्क ही रहेगा, मैं अपने आप को बार बार पूछूं, मैं बाबा का कौन सा रतन हूँ? बाबा मुझे अपने नयनों में रखना चाहता है, इतना लायक बना हूँ? या बाबा के सहयोगी भुजा हूँ? या बाबा मुझे गले का रत्न बनाया है? तो हमेशा मन में एक ही प्रश्न रहे कि मैं कौन सा रतन हूँ। और साथ में दिन भर अभ्यास भी करें। ये अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति का जितना अभ्यास कर सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए सम्मान लेंगे, मैं बाबा का नूरे रतन हूँ। मैं आत्मा प्रकाश में स्थिति में स्थित हूँ। महसूस करें मेरी प्रकाश मस्तक में फैल रहा है।
पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अलग हो जाए और बिल्कुल आकारी शरीर में मैं बिंदु आत्मा ऊपर की ओर यात्रा कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा के दोनों भुजाओं में समा जाता हूँ। बाबा दृष्टि देते हुए मेरी आकारी शरीर को भी बिंदु बना दिया। अब मैं बिंदु आत्मा प्रकाश स्वरूप बाबा के नयनों में समा जाता हूँ। बाबा के नूरे रतन हूँ। बाबा मेरे द्वारा सारा विश्व को देख रहा है। बाबा मेरे द्वारा सारा विश्व की आत्माओं को, अपने बच्चों को शक्तियां दे रहा है। पांचों प्रकृति को भी बाबा मुझ आत्मा द्वारा सतो प्रधान बना रहा है। स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। मैं बाबा के नूरे रतन हूँ। बाबा के नयनों में समाया हुआ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने स्लाइड बना करके मुरली भी रीड किया, योग भी कराया। थैंक यू। और सभी नूरे रत्नों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बेस्ट मुरली पढ़ी शांति। आपने। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति। बाबा हो। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न था दीदी, सभी नूरे रत्न बन जाओ। सभी बाबा के नूरे जय रतन श्री कृष्ण। ओम शांति। चाहिए।